जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। आज हम माता रानी के जो लहंगा जो मैं बनाया हुआ है इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ये देखिए, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और इसके साथ का हम अब चोली और शाल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बेस तैयार किया, मतलब कि स्टार्ट किया हुआ है चेन। इस तरह से आप चेन ले लेना। मेजरमेंट भी दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा जे मतलब कि जब हम बुनाई करेंगे तो हमारा 5 हो ही जाएगा। जी थोड़ा सा कम है, 1 पॉइंट कम है। तो ये हुआ जे हमारी चढ़ाई होगी। लंबाई भी हम इतनी ही रखेंगे जितनी हमारी चढ़ाई होगी। जे हमारे टोटल 27 डबल क्रोशिये हैं। ये देखिए, ये मेरी माता रानी की ड्रेस है। इस तरह से हम चोली बनाएंगे। ये जो मैंने डिजाइन डाला हुआ है, ये डिजाइन हम जहाँ डालेंगे, जैसे हमारा जहाँ नीचे डाला हुआ है हमने जहाँ डाल दिया था, ये हम आगे और पीछे दोनों साइड पर चोली बनाएंगे। क्योंकि सर्दी में दोनों साइड ही चोली चलेगी। अगर गर्मी होती है, गर्मी में तो हम एक साइड बना लेते हैं और स्टेप लगा देते हैं। इसकी हम दोनों साइड चोली बनाएंगे। ये मेरी माता रानी के ऊपर मैंने कैप वाली शाल दी हुई है इस तरह से। तो हम इस तरह से हम ये इसकी चोली बनाएंगे लहंगे के साथ की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम नोट लगा लिया है, वाइट थ्रेड लगाएंगे। जैसे पोशाक में है कलर, उसी तरह हम इसमें भी कलर डालेंगे। इस तरह से शेड लगा लेना आप। जैसे हम आपकी पोशाक जो भी आप लहंगा बनाना है, इस तरह से हम ऐसे निकाल लेंगे। जहाँ हम अटैच कर देंगे थ्रेड को। इसके बाद हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। फिर हम टर्न ले लेंगे। ये जो हमारा थ्रेड है हम बाद में हम फिनिशिंग कर लेंगे इसकी। फिर हम नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 की चेन हमारी हो गई है इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम 5 इंच चौड़ाई और 5 इंच ही लंबाई के स्क्वायर पीस 2 बना लेंगे। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे। आप इस तरह से 27 डबल क्रोशिये ले लेना। बाकी आप अपनी माता रानी की पोशाक की जो चोली बनाई हुई है उसका नाप लेके फिर बनाना। ऐसे हम जी कंप्लीट करके ये 2 पीस फिर आगे बताएंगे। देखिए, इस तरह से आप 2 पीस बना लें चोली की स्क्वायर पीस। जी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने बताया था भी मैं 5 इंच है। जब हम बुनाई करते हैं तो हमारा दिल जीत गया। हमने 5 इंच लिया था ना, 5 इंच हमारा जहाँ से जहाँ तक होता है। अब जब हम बीडिंग बनाई है तो हमारा 5.5 हो गया है। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड पर इसकी भी हमारी चढ़ाई बढ़ गई है। ऐसे ही हमारा इधरली साइड होगा। ये जहाँ से जहाँ तक हमारा 5 इंच आएगा। ये देखिए हमारा बुनाई में फ़र्क हो जाता हैगा हमारा। ये सारा 5.5 से थोड़ा सही है। अब आप इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे तो हमारा बराबर आ रहा है। ये देखिए दोनों साइड से। तो हम इसका मतलब जब आपका दोनों साइड से बराबर आ रहा है फोल्ड करके तो हमारा इक्वल है दोनों साइड से। इस तरह से हमने 2 पीस बनाए हैं। ये बीडिंग कैसे करते हैं पहले आप वो देख लें। ये देखिए, मैं जहाँ मैंने 2 चैन निकाली है और जहाँ ही मैं 2 बार लूप निकालूंगी, 1 और 2। दोनों को मैं इस तरह से सभी को इकट्ठी निकालने के बाद एक चेन ले लूँगी। चेन लेने के बाद आप इस तरह से मेजरमेंट करके देख लेना भी हमारा ये जो हमने जो पाफा बनाया हमारा कहाँ तक आता है। ज़्यादा जहाँ करेंगे तो हमारा इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए बस हमारा जहाँ तक आएगा। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर हम 1 2 चेन लेंगे। इसी जगह पर हम फिर उसी तरह से पफ बना के इस तरह से बीडिंग कहते हैं जिसे हम, उस तरह से हम बीडिंग कर लेंगे। फिर एक चेन लेके आगे हम जहाँ अटैच करेंगे। एक पफ हमारा जहाँ और बन जाएगा। 1 2 एक चैन, फिर हम जहाँ अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर हम एक चेन लेके थ्रेड निकाल देंगे।
ये देखिए, इसको हम इस तरह से भी अटैच कर देंगे। अब आपको बताएंगे भी किस तरह से हम चोली आपको बताएंगे। पहले हम ये थ्रेड को सेट कर लें। इस तरह से आप एडजस्ट कर दें बीच, इस तरह से। बाकी हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। जिधर दी साइड हम थ्रेड एडजस्ट किए हुए हैं बीच। अब क्या करना, अब इस तरह से आप इतना फोल्ड कर लेना। आप ये देख लेना पीछे वाली साइड फिनिशिंग आनी चाहिए। जैसे ये देखिए, अगर इधर से करेंगे तो हमारे थ्रेड नज़र आएंगे। जहाँ हमारे थ्रेड नहीं नज़र आ रहे उधरली साइड हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हम 2 इंच ओनली फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमारा 2 इंच है। जहाँ तक हम फोल्ड करेंगे, जहाँ हम अटैच कर देंगे नीडल से। आप जहाँ एक स्टिच लगा लेना। उसके बाद स्टिच लगा के फिर आप इसके बीच डोरी डाल लेना और फिर आप इसका भी इस तरह से देख लेना फिनिशिंग की साइड। जिधर हमारी फिनिशिंग है हम उधरली साइड ले लेंगे। जैसे इधर है, इसको भी आप देख लेना भी हमारा ये 2 इंच है। ये देखिए, हमारा 2 इंच ही है, जहाँ से जहाँ तक 2 इंच है। इसको और इसको दोनों को अटैच कर लेना इस तरह से। एक हमारा बैक साइड पे जाएगा पीस चोली का, एक हमारा आगे होगा इस तरह से। इसके बाद हम जहाँ से हम डोरी डाल के इधर से इधर ले आएंगे डोरी, इसके बीच से डोरी डाल के फिर इधर से लाकर इधर लाकर एक साइड पर हम नोट लगा देंगे माता रानी के। जब हम नेक में डालेंगे सर से डालने के बाद, क्योंकि इधर साइड हम ओपन रखेंगे तभी हमारा जी पीछे वाली साइड जाएगा और जे अपनारी आगे वाली साइड रहेगा। अगर हम सिंपल चोली बनाते हैं तो उसका डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विंटर सीजन में हम चोली इसलिए बनाते हैं कि माता रानी को ठंड ना लगे। इसलिए हम दोनों साइड पर चोली डालेंगे, फिर ही फ़ायदा है हमारा चोली डालने का। इस तरह से हम चोली डालेंगे और इसका एक का मैं डिजाइन बताऊंगी। पहले हम ये अटैच कर लें और डोरी डाल के जहां हम नीडल से अटैच करते हैं पहले, उसके बाद इसके ऊपर डिजाइन है जो वो डालेंगे। ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह से जो हमारा जहां हम भी नीचे से नीडल डालेंगे और ये जो हमारा रेड वाला जो हमारा वहाँ डालेंगे, ग्रीन पर नहीं डालेंगे। जो हमारा रेड वाला थ्रेड है उस पर इस तरह से डालेंगे ऐसे। जहाँ से फिर हम नीचे चले जाएंगे एक बार और, जहाँ से लेकर इस तरह से अटैच कर लें। पहले आप ऊपर से ही ऐसे, जो नज़र नहीं आएगा इस तरह से, क्योंकि हमारे ऊपर इस तरह से बीडिंग आ जाएगी। फिर हम इसके इस तरह से नीचे ले जाएंगे इस तरह से, जहाँ फिर हम स्टिच लगा देंगे, एक मतलब नोट लगा देंगे। एक नोट और लगा देते हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड का नोट लगा देंगे, अटैच कर देंगे इसी तरह से। तो मैं दूसरी साइड का नोट लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं डोरी डाल दी इधर से लाकर। ये देखिए, इधर से जहाँ से मैंने डोरी डाली थी इधर से जहाँ डालने के बाद जहाँ हम इस तरह से नोट लगा देंगे, जहाँ पर इस तरह से। बहुत प्यारी ड्रेस आएगी। आप एक बार बनाकर देखना। आपने दूसरी चोली बनाई होगी, ऐसी नहीं बनाई होगी भी। इस तरह से हम 2 पीस बनाएंगे तभी हमारा फ़ायदा है विंटर ड्रेस डालने का। ऐसे हम 1 पीस बनाकर विंटर ड्रेस डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे भी तो माता रानी का कवर होना चाहिए। इस तरह से हमारी पोशाक रेडी है जे। हम इसके ऊपर अब डिजाइन बनाएंगे। जो हमने लहंगे पर डाला था वही हम जहाँ पर डालेंगे। इसके लिए हम पहले हम इस ये जो हमारी बीडिंग की हुई है हम इसके ऊपर ही वर्क करेंगे। ये जहाँ से ये जो हमारा ऊपर हम 2 चेन निकाली थी जहाँ पर, इसके ऊपर करेंगे। उसी तरह हम बनाएंगे। ये देखना, ध्यान से देखना। ये देखिए, इस तरह से आप पहले नोट लगा लेना। नोट लगाने के बाद हम पहले जहाँ हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके हम अटैच करेंगे थ्रेड को इस तरह से। फिर 1 2 3
3 चेन लेके इसके बीच ही हम ये थ्रेड जो है अटैच साथ ही ले जाते हैं। हम इसको इस तरह से पकड़ लें। जहाँ हम डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे जितने हमने लहंगे में किए थे डिजाइन में, 2 1 हमारी 3 की चैन होगी, 3 4 5। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 2। उसी तरह ही बनाना है हमने। ये जो हमारी 3 की चैन का लास्ट वाला ऊपरली चैन है उसमें डाल के इस तरह से हम पहले खींच लेंगे इस तरह से। फिर हम जहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके साथ एक और सिंगल क्रोशिया करके फिर 3 चेन निकालेंगे, 2 3। फिर इसी के बीच हम इस तरह से फिर करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर इसी के ऊपर फिर 3 चेन निकालेंगे, 1 2 3। फिर इसी के बीच हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम 1 2 चेन निकाल लेंगे। फिर हम ये जो हमारा बीच है जहाँ हमने एक चैन निकाली थी वहाँ हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 2 चेन और निकालेंगे। अगर आपने वाइट करना है तो आप वाइट भी लगा सकते हैं जहाँ। अब हम जहाँ फिर इसके ऊपर बनाएंगे इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया करके फिर इस तरह से फिर लूप बनाएंगे, फिर 2 चेन लेके जहाँ अटैच करेंगे, फिर 2 चेन लेके जहाँ करेंगे। अगर आपने वाइट करना है तो फिर आप जहाँ जैसे 2 चेन की है सिंगल क्रोशिया किया है तो फिर आप सिंगल क्रोशिया से जहाँ हम वाइट भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये तो हमारी इधर होगी 2 की चैन। अब हम जहाँ हम वाइट थ्रेड लगा कर दिखाते हैं आपको। अगर आपने बीच एक वाइट डालना है इस तरह से पहले नोट लगा लेंगे हम। इस तरह से नोट लगाने के बाद हम जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था इस तरह से उसके बीच इस तरह से निकाल लेंगे, सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से निकाल देंगे। ये थ्रेड हम टाइट कर लेंगे, इसको हम साथ ले जाएंगे आगे। जैसे इसको हम पीछे कर देते हैं थ्रेड को, इसको इधरली साइड खींच लें। फिर जहाँ हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2 चेन ले ली। अब हम जहाँ ये जो हमारी 2 की चैन थी ऊपर वाली इसके बीच करना है हमें 1 2 3 4 5। फिर 2 चैन, फिर इससे अटैच करेंगे, फिर जेल पत्ती बनाकर फिर आगे दिखाते हैं कैसे करना है। ये देखिए ये हमने बना लिया। अब इस तरह से 2 चेन लेने के बाद जहाँ अटैच करेंगे जो हमने बीच चेन ली थी एक वहाँ इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया उसी तरह करेंगे जिसे हम पीछे किया था जहाँ पर। अब हम जहाँ हमारा रेड थ्रेड साथ ही है इससे हम पहले थ्रेड को इस तरह से खींच लेंगे, वाइट को टाइट कर लेंगे इस तरह से, इस थ्रेड को पीछे करेंगे। फिर हम 1 2 चेन ले लेंगे। फिर हम इस लूप के बीच जो हमारी 2 की चेन है वहाँ हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद फिर हम ये थ्रेड निकाल देंगे। तो हम 3 ही बनाएंगे, तो ये करके दिखाते हैं। ये देखिए 2 चेन ले ली मैं। 2 चेन लेने के बाद हम जहीं पर जहाँ हमने 5 डबल क्रोशिया किया है वहाँ हम सिंगल क्रोशिया करके एक चेन लेके थ्रेड निकाल देंगे इस तरह से। जो वाइट वाला थ्रेड भी हम निकाल देंगे।
चाहे तो आप सिंपल साइड जो हमारी वह ले लें कर लें, चाहे तो आप इस तरह से सीधी साइड रख लें। डिजाइन वाला डालना है तो डिजाइन वाला डाल लें। इस तरह से ये देखिए ये थ्रेड हम पीछे कर देंगे। ये हमारे 3 लूप बने हुए हैं, ये पर्ल 3 ही हमारे जहाँ वो पर्ल बने हुए हैं, 3 ही हमारे जहाँ बने हुए हैं। तो इस तरह से हमारी ये चोली रेडी होगी। इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आप माता रानी को जब भी पोशाक डालें, चाहे वह समर पोशाक है चाहे वह विंटर पोशाक है, तो माता रानी का आशीर्वाद वाला हाथ बीच कवर नहीं करना, उसको आप इस मतलब कि नजराने देना, उसको ढकना नहीं, क्योंकि वह ज़रूरी है। इसका कारण क्या है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। इसकी मैं किस तरह से अपने हाथ को रखना है, इस तरह से ये देखिए, ये माता रानी का हाथ है, ये मैंने पोशाक के बाहर निकाला हुआ है। अगर आपका साइड पर है फिर तो ठीक है, अगर आपका साथ में ही है माता रानी के आगे है तो फिर आप इसके बीच एक पोशाक के बीच इतना सा सर्कल रख लें जिसके बीच में से हाथ निकल जाए। तो इस तरह से हाथ को नज़र आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी आप वीडियो ज़रूर सुनना, मैं आपको लिंक दे दूँगी इसकी मतलब के, तो फिर देखना। हम आपको शाल बताते हैं माता रानी की, कैप के साथ ही लेंगे अब शाल। ऐसे तो हम पटका भी बना सकते हैं सिंपल, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पटका आप शौक के वजह हम दे सकते हैं, अपनी मर्जी है, इच्छा से। हम इस तरह से पहले हम चेन ले लेंगे, मैं मेजरमेंट करके बता देती हूँ। ये देखिए जहाँ से मेरा पंद्रह इंच है, अगर आप बुनाई करते रहेंगे तो हमारा 16 भी हो सकता है। ये हमारा 15 इंच है। और हमारी ये जो डबल क्रोशे की है मैंने, जो चेन निकाली थी वो मैंने 82 निकाली है। और 82 चेन निकालने के बाद सभी चेन में एक एक बार मैंने डबल क्रोशे किया है। अब हम वाइट थ्रेड लगाएंगे और वह हम हाफ क्रोशे करेंगे। वहाँ लास्ट में भी बताएंगे कैसे हम थ्रेड आगे अटैच करना है। पहले हम जहाँ इस तरह से नोट लगा लेंगे ऐसे, फिर उसके बाद हम जहाँ जो हमारा फर्स्ट वाला जो 3 की चैन है, पहले वाला जो डबल क्रोशे मानते हैं हम 1 2 3, जो 3 की चैन है जहाँ ही हम इस तरह से हम क्रोशिया डाल के पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर 1 2 चेन लेंगे। सॉरी हमारा हाफ क्रोशिया है तो हम एक चेन ही लेंगे, एक चेन हमारी पहले थी सिंगल क्रोशिया जब किया था। इसके बाद इस तरह से करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चैन है डबल क्रोशिया के ऊपर, ध्यान से देखना, ये देखिए 2 चेन के लो बने हुए ना, एक इधर एक इधर। हम फ्रंट वाला जो है ना इसको नहीं उठाएंगे, पीछे वाली चैन है जो उसको उठाएंगे इस तरह से। ये थ्रेड आप साथ ले लेना। तो इस तरह से हम हाफ क्रोशिया करेंगे। एक जैसे दोबारा फिर देख दे, ये चैन हम छोड़ देंगे आगे वाली, पीछे वाली चैन को उठाएंगे इस तरह से और डालेंगे। तो हम चैन में ही बस हम जे वाला थ्रेड नहीं उठाना, पीछे वाले के पीछे इस तरह से क्रोशिया डालना है। इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारी चेन बन जाएगी, आगे लाइन सी बन जाएगी। इसीलिए बताया आपको। इस तरह से हम पीछे वाली जो लूप है उसमें हम पर इस तरह से हाफ क्रोशिया करते जाएंगे ऐसे। इस तरह से हाफ क्रोशिया करेंगे, जहाँ लास्ट में आके फिर बताते हैं। ये देखिए जहाँ से ध्यान से देखना, ये जो हमारा लास्ट वाला लूप है रेड कलर का, ये जो हमने छोड़ा हुआ है इसको हम बीच ले लेंगे। क्रोशिया करना है, इस तरह से बाल ले लेना, इसके बीच इस तरह से निकाल लेना, इसको टाइट कर देना, तो ये हमारा हाफ क्रोशिया हो जाएगा इस तरह से। फिर हम इस लूप को छोड़ देंगे तो ये थ्रेड हम काट लेंगे, क्योंकि जब हम इसको इधर थ्रेड को हम फिर इधरली साइड लगाना है जहाँ पर। इसी तरह हम सिंपल डबल क्रोशिया करेंगे, पर करेंगे किस तरह से, जैसे हमने हाफ क्रोशिया किया है, ये जो हमारी चेन है इस आगे वाले लूप को छोड़ के पीछे वाली चैन से जहाँ इसके बीच हम
डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमारी चेन बनी हुई है, ये देखिए, ये चैन है ना, ये वाला छोड़ के इसके बीच जहाँ से इसको उठाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने ये लाइन बनी हुई ना, अब क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह फिर हमारी ये लाइन भी बन जाएगी। तो हम इस तरह से ये 4 या 5 रो करके फिर मेजरमेंट करके देखते हैं कितना चौड़ाई चाहिए हमें। तो ये कंप्लीट करके फिर बताएंगे कैप के हम कितने हमने जहाँ चैन उठानी है जो बीच में से, और साइड पर कितना छोड़ना है, वो सब हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये बेस बना लेते हैं शाल का, जो दोनों साइड पर हमने शाल रखनी है। तो इसको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप पहले शाल बना लें। ये देखिए, इसकी लेंथ 16.5 इंच है। ये देखिए, जहाँ से जहाँ तक 16.5 इंच है। इसके बाद चौड़ाई भी दिखा दे, सॉरी, चौड़ाई थी हमारी 16.5 चौड़ाई, और लंबाई हमारी 3.5 है। अब हम इतनी ही लंबाई रखेंगे क्योंकि हमारी कैप भी आगे बढ़ जाएगी। हम अब क्या करेंगे, हम 25 हमारे इधर छोड़ दिए, 25 हम इधर छोड़ दिए। ये देखिए, 25 हमने, ये हमारे डबल क्रोशी है, फिर हमारे 25 इधर डबल क्रोशी छोड़ दिए, बीच हमारे 32 रह गए क्योंकि हमने 82 कहा था ना, तो 32 रह गए बीच हम। अब 32 पर ही हम जहाँ थ्रेड लगाएंगे, क्योंकि हमारा हम वाइट रो चलेगा। पहले हमारा रेड से हमने ख़त्म किया, वाइट से हम स्टार्ट करेंगे। जी, हम उसी तरह हम हाफ क्रोशिया करेंगे नोट लगाकर, इस तरह से। पहले हम इस तरह से नोट लगा लेंगे, फिर इसके बाद 25 को जो हमारा है इसको छोड़ देना है। जहाँ ये जो हमारा 25 है लूप बीच में पाया डाला हुआ हमने नोट लगाया, जहाँ मार्क लगाया है, इसके आगे वाला जो जे वाला है, इस लूप को उठाएंगे हम। जो चेन बनी हुई है ना हमारी, ये 2 थ्रेड है जो हमारे, इधर वाला लूप छोड़ के पीछे वाले लूप में हम डालेंगे, जहाँ हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह से पहले अटैच करके फिर एक चेन ले लेंगे। ये हमारे हाफ क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चेन है, आगे वाली चेन छोड़ के पीछे वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे। ये थ्रेड हम साथ ले जाएंगे, इस तरह से हम हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर उसी तरह नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हाफ क्रोशिया करेंगे, जहाँ भी हमारे मार्क तक 25 है, 25 तो पहले जो डबल क्रोशिया है जहाँ तक का हम ये हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर इधर हम लूप छोड़ देंगे, ऐसे जैसे हमने जहाँ बताया था लूप छोड़ देंगे इस तरह से वाइट जगह। जो जब हम वहाँ हम रो पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम रेड थ्रेड जहाँ से अटैच करेंगे, ये जो चैन है हमारी उसी तरह अटैच करेंगे जैसे हमने वाइट थ्रेड अटैच किया है, वैसे अटैच करेंगे। जब हम ये रो हम कंप्लीट हो जाएगा रेड का, तो हम इसके बीच लेकर फिर अटैच करेंगे रेड को, जो हमने पहले जहाँ नीचे बताया था उसी तरह करेंगे। और ये रो हम जो ऊपर करेंगे रेड और वाइट, जे हम जैसे ये हमारे रो हो गए 1 2 3 4 5 हमारे रेड हो गए, 1 2 3 4 हमारे जे हो गए। तो कितने हो गए, 4 और 5 9 रो हो गए हमारे। अब हम ऊपर 3 रो रेड के करेंगे और 3 रो हम वाइट के करेंगे, 6 रो करेंगे। तो इतना करके फिर आगे बताएंगे। जी देखिए, इस तरह से ये हमारी शाल बन गई कैप वाली, ऐसे इस तरह से बनेगी। ये पहले हम अटैच कर लेते हैं, हम क्रोशे से ही करेंगे इस तरह से। पहले ये हमारी उल्टी साइड है जहाँ हम अटैच करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारी 3 की चैन है जहाँ हम इस लूप में डालेंगे, फिर हम इधर जो हमारी लास्ट जो 3rd चैन है 1 2 3 जहाँ डालेंगे इस चैन में, हम इसे हम क्रोशे से ही अटैच करेंगे। आपको अगर इजी लगता है तो इससे कर लेना, नहीं आप नीडल से कर लेना इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी चेन है जहाँ, फिर इधर से आप नेक्स्ट चेन जो ले लेना। ये देखिए, इसमें हमने डाल दिया, ये हमारी नेक्स्ट चेन है। फिर उसी तरह से आप इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना, फिर नेक्स्ट में डालना, फिर इधर भी नेक्स्ट में डालना, फिर इसमें से इस तरह से निकाल के
स्लिप स्टिच कर देना। इस तरह से जो करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप अटैच कर लेना कैप। ये देखिए ये माता रानी की साइज की बनाई है मैं, जहाँ इस तरह से सारा कवर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जहाँ से हम बीडिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमने जी चोली पर बीडिंग की है 2-2 लूप वाली 2 चैन निकाल कर सिंगल क्रोशिया करना है, वैसे ही कर लेना आप। पहले इधर से ऐसे कर लेना, इधर से इधर जाकर फिर बैक साइड पर सारे पर आप बीडिंग कर लेना। चाहे तो आप इधर से स्टार्ट कर लेना, चाहे इधर से कर लेना, चाहे जहाँ से इधर ले जाना। इधर से इस तरह से ले जाकर जहाँ से फिर जहाँ से फिर जहाँ से फिर इस आगे आ जाना, फिर इधर से जहाँ तक आ जाना। तो इस तरह से बीडिंग करके सारा कंप्लीट करके फिर आपकी इस तरह से आपकी चोली बन जाएगी। इस तरह से आप बीडिंग कर लेना और ये फिर आप माता रानी को देख लेना। अगर आपकी माता रानी इससे भी बड़ी साइज की है तो उसकी चोली के लिए आप, जैसे मैंने 5 इंच लगाई थी, जो बीडिंग के समाज से हमारी 6 इंच हो गई है, तो फिर आप 7 इंच रख लेना। 7 इंच इधर लंबाई और 7 इंच चौड़ाई स्क्वायर पीस बना लेना। उस हिसाब से आप चोली बना लेना। और शाल की आप 100 चेन ले लेना। जैसे मैंने इसकी 82 ली थी, उसकी आप 100 चेन ले लेना। 48 जहाँ छोड़ देना, 26 ही इधर छोड़ देना। तो इस तरह से बना लेना। इसके साथ का लहंगा मैंने मतलब कि जो लहंगा मैंने वोलन का बनाया माता रानी का, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पार्ट 1 में। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें मैंने चोली और शाल बनाई है। तो इस तरह से आप दोनों वीडियो में देख लेना, लहंगा और चोली और शाल इस तरह से बना लेना। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।